के बीच में रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा कछु न बसाए। सर्वेश्वर अखिलेश्वर सर्वजगन नियंता सर्वाधार परमात्मा स्वरूप प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल पाद पद्मों में सदा सदा पदवंदन। अपने आवास में अवस्थित ज्ञान ध्यान के निधि ओजस्वी यशस्वी विभूतिमान परम पूज्यपाद श्री के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर सुशोभित हो रहे तीर्थों को भी पावन करने वाले तीर्थस्वरूप मुद मंगलमय पूज्य गुरुजन, इनके पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। नमन है आप तमाम सद्गुरु महाराज जी के प्यारे दुलारे लाडले सद्भक्त गुरु भक्त सत्संग प्रेमी सदात्माओं महानुभावों सत्संग प्रेमियों को, और नमन है उन सभी सज्जनों को जो इस YouTube चैनल के माध्यम से इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यह पंजाब की धरती है। देखो जी, ये पंजाब जड़ा है ना, ये संता महापुरखा दी बड़ी पवित्र धरती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जानते हैं कि पंजाब की धरती से ही गुरु नानक देव जी महाराज अते गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसे महापुरखों की वाणी गुरु ग्रंथ विच दाखिल है, दर्ज है। गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ जिस दे विच 35-36 संतां दी बाणियां दा संग्रह है। सारे संत महापुरख इहो ही दसते हैं कि जीव दा भला किवें होवेगा, इस दी मुक्ति किवें होवेगी, ये आवागमन दे चक्रा तो किस तरह छुट पवेगा। सारे महापुरुष दसते हैं
भाषा में ही बोलूं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हिंदी समझने वाले ही हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे योग के संबंध में और मुक्ति के संबंध में। यूं तो मुक्ति मुक्ति सब लोग कहते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए, हमको मुक्ति मिल जाए, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मुक्ति मिल जाए। ये मुक्ति है क्या? मुक्ति कहते किसको है? किस फल का नाम मुक्ति है? क्या सेब, अंगूर, अनार ये मुक्ति है? मुक्ति का सीधा सीधा अर्थ अगर यदि लगाएंगे तो मुक्ति का सीधा अर्थ होता है छुटकारा, छुट्टी। छुट्टी कौन नहीं चाहता? एक कीड़ी होती है ना, उस कीड़ी से भी अगर यदि पूछिएगा तो वो भी कहेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ बाधाएं, विघ्न है, कष्ट है, इससे मुक्ति मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। माताओं से निवेदन है कि गपशप में जीवन ना बिताएं, सत्संग प्रवचन चल रहा है, ध्यान से सुनिए। एक कीड़ी भी चाहती है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, और बड़ा से बड़ा हाथी भी चाहता है कि मुझे कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाए। तो क्या कीड़ी से लेकर हाथी केवल चाहता, मनुष्य नहीं चाहता है? आदमी नहीं चाहता है मुक्ति? आप अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, कितनों के अंदर में चल रहा है कि बाबा जी कब ये आरती खत्म हो जाए कि यहां से छुट्टी चल रहा हो, लेकिन छुट्टी समझ नहीं पाते हैं छुट्टी है क्या। यूं तो देखिए छुट्टी का शब्द बहुत सुंदर है। सेकंड में, किसी चीज को पकड़े हुए हैं, उस चीज को छोड़ देना ही छुट्टी है, यही है ना। जैसे हमने पेन पकड़ के रखा है, इस पेन को अगर यदि कस के पकड़े रहे जीवन भर और चिल्लाते भी रहे कि मुझे इस पेन से छुट्टी मिल जाए, पेन से छुट्टी मिल जाए, पेन से मुक्ति मिल जाए, क्या मिलने वाली है? नहीं ना। लेकिन इस पेन से अगर यदि वास्तव में हम छुट्टी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, इस पेन को छोड़ दी, हो गई छुट्टी, हो गई ना। उसी तरह हम आप जीवन में क्या ऐसा पकड़ करके रखे हैं जिससे कि हमको यह अनुभव हो रहा है कि इससे छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, ये ज्ञात होना चाहिए। योग तो सब कोई कर रहे हैं, हम आप जितने बैठे हुए हैं ना, सब के सब योगी हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि योगी नहीं है, लेकिन योगी है कौन, ये पहचान करनी चाहिए कि वास्तव में हम कौन से योगी हैं। हमारा योग कहां से है? हमारा योग का मतलब जुड़ाव, मिलाप। हमारा योग कहां से है? घर से, परिवार से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, इसी से योग हो रहा है ना। यही जीवन में धारण करके रखे है ना कि मेरा पोज, मेरा पद ना चला जाए, मेरी संपत्ति, मेरा संपत्ति ये खो नहीं जाए, इसको पकड़ के रखे हैं ना। तो योग तो यहां भी हो रहा है, लेकिन यह योग नहीं है, यह योग नहीं, यह तो सबसे बड़ा रोग है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की है कि अंत समय में जैसी मति वैसी गति। अंत समय में अब आप विचार कीजिए, एक सब्जी बेचने वाला सारी दिहाड़ी, सारा दिन 10 रुपया किलो आलू, 10 रुपया किलो आलू करता है, तो बेचारा स्वप्न में भी 10 रुपया किलो आलू ही बेचता रहता है। आप समझ सकते हैं
और हम लोग भी जीवन भर जो पंच पापों में अपने जीवन को खपा रहे हैं, तो अंत समय में क्या आएगा? झूठ बोलने में, चोरी करने में, नशा हिंसा व्यभिचार करने में जो ये अनमोल जीवन मानव का जीवन बिता रहे हैं, तो अंत समय में क्या याद आएगा? आएगा दूसरा कुछ याद? तो क्या कहां जाना पड़ेगा? जैसा याद होगा वैसा स्थान। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि हे प्यारे लोगों, ये मानव शरीर आपको मिला हुआ है, तो केवल मुक्ति को पाने के लिए, तो मुक्ति किस तरह से होगी, इसी के संबंध में अभी आप योग सीखो उपनिषद में पाठ श्रवण कर रहे थे कि ज्ञान और योग दोनों का सहारा लेना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो योग कैसे करेंगे? योग नहीं करेंगे तो वह जो आत्मज्ञान है, अंतिम ज्ञान, जिसका साक्षात्कार हो जाने पर ही छुट्टी मिलती है, वो कैसे होगा? संभव है? नहीं है। हम आप इतना भी अभी नहीं जानते कि हम आप कितने शरीरों से बंधे हुए। शरीर ही बंधन है ना। जौ मो जम, जम के चक्र में कौन पड़ा हुआ है? जौ से जन्मना, मो से मरना। जब से जन्मते हैं और जब तक मृत्यु नहीं होती है, इसके बीच में जो दुख तकलीफ है उसी से छूटना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि बीच वाला तो दुख सबको होगा ही होगा। कब तक? जब तक जब तक जन्म लेंगे, जब तक मरते रहेंगे। माता के पेट में दोबारा नहीं घुसे, जब घुसेंगे ही नहीं पेट में, तो मरने के लिए शमशान घाट जाना कहाँ पड़ेगा? चिता में जलने के लिए और कब्र में दाखिल होने के लिए शमशान भूमि जाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मरो, लेकिन कैसे? एक शरीर से तुम मरते हो, पाप पुण्य करके एक शरीर से मरते हो, या स्थूल शरीर से। इस स्थूल शरीर से एक बार छोड़ो, अरबों खरबों बार भी मरते रहोगे, फिर भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इस शरीर के अंदर जो शरीर है, उन सभी शरीरों से अगर यदि मुक्त हो जाओगे, मर जाओगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। कितने शरीर बताए हैं? शरीर 5 है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर। इन 5 शरीरों से छूटेंगे तब मुक्ति होती है। कहा कैसे? चने का वृक्ष पौधा देखे आप लोग? चना मतलब समझते हैं? हम लोगों की तरफ क्या बोलते हैं? बूट भी बोलते हैं कहीं कहीं, नहीं? तो चने का पौधा देखेंगे। एक तो पौधा होता है झाड़ी वाला, उसमें कितने चने होते हैं? बहुत चने होते हैं। लेकिन उस चने के झाड़ में एक चना लटका हुआ होता है, जिस पर कवर लगा हुआ होता है, पता है ना? कितना हो गया? एक चना का झाड़ वाला पूरा पौधा, और उसमें एक चना, और उस चने के अंदर भी एक चना होता है ना, जिसके ऊपर भी कवर होता है। कितना हो गया? 3। और उसके बाद 2 दालें होती है ना, 2 दाल होता है, और उस दाल के बीच में एक ऐसी जीवनी शक्ति है जो इतना बड़ा झाड़ पैदा कर देता है। करता है ना? करता है कि नहीं करता है? अगर यदि वह रह जाए, इधर झाड़ काट दीजिए, चने के ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, तो क्या चना पैदा नहीं लेगा? जब तक वो जीवनी शक्ति रहेगी तब तक होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जड़ के 4 शरीर और एक चेतन शरीर, इन 5 शरीर से जब आप छूट जाएंगे, मर जाएंगे, तभी मुक्ति होगी। यही मुक्ति संतों को मान्यता है। और ये जो बार बार मरते हैं, ये जीते जी जो जीवन भर जो मरते रहते हैं, यह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जब 5 शरीरों से मर जाए, ये सदा की मुक्ति है। और यह मुक्ति हो जाने के बाद गुरु महाराज कहते हैं कि फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ोगे, आप जीवन मुक्त होकर के ऐसे परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज, संत कबीर साहिब जी महाराज, हमारे संत सतगुरु महर्षि मिनी परमहंस जी महाराज, ऐसे दिव्य महापुरुषों के समान हो जाएंगे।
यही आप लोगों की सेवा में कहा। समय सीमा समाप्त हो गया। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं निवेदक स्वरूप में आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं अमृतसर से हूँ, पंकज प्रेम बाबा मेरा नाम है, और मैं आप सबों को आमंत्रित करने आया हूँ 24 और 25 सितंबर को इसी माह में जिला अधिवेशन होने वाला है अमृतसर की पावन धरती पर। आप सभी भक्तगण सत्संग प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। कुप्पाघाट भागलपुर से प्रमोद जी महाराज, गुरुनंदन जी महाराज, परमानंद जी महाराज, निर्मलानंद जी महाराज आदि ऐसे विद्वत जनों का पदार्पण हो रहा है और भी महापुरुषों का पदार्पण हो रहा है। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए प्रवेश करें स्वामी कमलानंद जी महाराज के पास। और आप भी 10 मिनट के ही समय सीमा के अंदर रहेंगे, क्योंकि